Today I will start with the topic Youth in Nazi Germany. Hitler was fanatically interested in the youth of the country. जो हिटलर था वो कंट्री के यूथ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था. He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children. और वो ये सोचता था कि एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी तभी एस्टेब्लिश हो सकता है जबकि उन जो नाजी के जो बच्चे हैं उन्हें अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाए. द This required a control over the child both inside and outside school. और इसके लिए उन बच्चों के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, दोनों स्कूल के अंदर और बाहर. What happened in schools under Nazism? क्या हुआ नाजिज्म के स्कूल में? All schools were cleansed and purified. जो सारे स्कूल थे वो साफ किए गए और उनको अच्छे से प्यूरिफाई किया गया. This meant that teachers who were Jewish or seen as politically unreliable were dismissed. इसका ये मतलब हुआ वो टीचर जो ज्यूइश थे, ज्यूइश देखे गए और पॉलिटिकल तौर पे उनको अनरिलायबल मतलब उन्हें उनके लायक नहीं समझा गया कि वो उन आयरन्स के बच्चों को पढ़ा सके, उन्हें डिसमिस कर दिया गया. चिल्ड्रन वेयर फर्स्ट सेग्रीगेटेड. जो बच्चे थे पहले उन्हें सेपरेट किया गया. जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर. जो जर्मन्स और ज्यूज थे वो ना एक साथ बैठ सकते थे और ना ही खेल सकते थे. सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, जो डिजायरेबल चिल्ड्रन नहीं थे, जो लायक नहीं थे बच्चे, जो मतलब आर्यंस नहीं थे, वो लोग थे ज्यूज. द फिजिकली हैंडीकैप्ड, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, और गिप्सीज वेयर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल. ये जो सारे लोग थे ज्यूज, फिजिकली हैंडीकैप और गिप्सीज, इन्हें स्कूल से बाहर फेंक दिया गया. एंड फाइनली इन द 1940s दे वेयर टेकन टू द गैस चैम्बर्स. और 1940 में उन्हें गैस चैम्बर में ले जाया गया. Good German children were subjected to a process of Nazi schooling. और जो अच्छे जर्मन बच्चे थे उन्हें नाजी स्कूलिंग में भेजा गया. A prolonged period of ideological training. और एक बहुत ही लंबा पीरियड की उनको आइडियाज मतलब अच्छी अच्छी बातों की ट्रेनिंग दी गई. स्कूल टेक्स्ट बुक्स वेयर री रिटन. और जो स्कूल की टेक्स्ट बुक थी फिर से लिखी गई. रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस. और रेशियल साइंस एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया ये जस्टिफाई करने के लिए कि उन लोगों में नाजी आइडियाज है. Stereotypes about Jews were popularized even through math classes. जो स्टीरियोटाइप्स था ज्यूज के लिए, स्टीरियोटाइप्स बताया था, वो विशेष गलत धारणा उस व्यक्ति के लिए जो मतलब हरदम गलत धारणा देना किसी के लिए. तो स्टीरियोटाइप अबाउट ज्यूज वो पॉपुलराइज किया गया मैथ क्लासेस के द्वारा. Children were taught to be loyal and submissive, hate Jews and worship Hitler. जो बच्चे थे उन्हें ये बताया गया कि तुम लॉयल रहो और सबमिसिव मतलब हिटलर के प्रति पूरी तरह से वफादार रहो और ज्यूज से हेट करो और वर्शिप की वो हिटलर की पूजा करो. Even the function of sports was to नर्चर ए स्पिरिट ऑफ वायलेंस. जब स्पोर्ट का फंक्शन होता था तो उसमें भी वायलेंस सिखाया जाता था एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन.
उसमें लोगों को एग्रेशन मतलब होता है गुस्सा, जो गुस्सा है चिल्ड्रन में, बच्चों में, ये सब स्पोर्ट के फंक्शन में उन लोगों को ये सिखाया जाता था। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। हिटलर ये विश्वास करता था कि जो बॉक्सिंग खेल है वो बच्चों को आयरन हार्टेड बनाएगा, मजबूत बनाएगा और मैस्कुलिन बनाएगा। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। और जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन था वो रेस्पॉन्सिबल था जर्मन यूथ को एजुकेट करने के लिए, जिससे कि उनमें स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म की भावना आए। 10-year-olds had to enter जंग वॉर, और 10 साल के बच्चों को जंग वॉर में एंटर करना पड़ता था। जंग वॉर एक वो यूथ ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसमें जो 14 ईयर के बच्चे थे उनको ज्वाइन करना पड़ता था वो ऑर्गेनाइजेशन। एट 14, all the boys had to join the Nazi Youth Organization. और 14 ईयर्स में जो सारे बॉयज थे उन्हें नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ता था। हिटलर यूथ वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस। और हिटलर यूथ वो था जहाँ पे वो लोग ये सीखते थे कि किस तरह से वॉर को वर्शिप करना है और लोगों में किस तरह की गुस्से की भावना आए और वायलेंस की भावना आए। कंडेम डेमोक्रेसी, और जो डेमोक्रेसी है उसको मतलब क्रिटिसाइज करो, उसकी आलोचना करो। एंड हेट ज्यूस, और ज्यूस है उनसे हेट करो। and also communists, gypsies, and all those categorized as undesirable, और उन सब लोगों से हेट करो जिसे कि अनडिजायरेबल मतलब जो लायक नहीं है, उन सब से हेट करो। आफ्टर ए पीरियड ऑफ rigorous ideological and physical training, they joined the labor service। और काफी कठिन आइडियोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग के बाद वो जो सारे बच्चे हैं वो लेबर सर्विस जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें वो ज्वाइन हुए, यूजली एट द एज ऑफ 18। और 18 ईयर की एज में जो बच्चे थे जर्मन के वो लेबर सर्विस में ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुए। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्सेस, उसके बाद उन्हें आर्म फोर्स को सर्व करना पड़ता था। एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, और एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन में उनको ज्वाइन करना पड़ता था। द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वाज फाउंडेड इन 1922, और नाजी की जो यूथ लीग थी वो 1922 में फाउंडर की गई। 4 years लेटर इट वाज रीनेम्ड हिटलर यूथ, और 4 साल के बाद उसको हिटलर यूथ का नाम दोबारा दिया गया। टू यूनिफाई द मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, all the youth organization were systematically dissolved and finally banned। और इस यूथ को मूवमेंट को यूनिफाई करने के लिए जो कि नाजी कंट्रोल में हो, जो सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे वो फिर से खत्म किए गए और उनमें फाइनली उसको बैन कर दिया गया। देन the Nazi cult of motherhood। In this, children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men। जो नाजी जर्मनी के बच्चे थे उन्हें बार बार ये कहा जा रहा था कि जो वहाँ की जर्मनी की जो वुमेन है वो रेडिकली तौर पे मेन से डिफरेंट है। द फाइट for equal right for men and women that had become part of democratic struggles everywhere
was wrong and it would destroy society. और जो फाइट थी आदमियों के और औरतों के इक्वल राइट्स के लिए, वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का एक पार्ट थी सब जगह, और ये रॉन्ग है और ये सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करता है। वाइल बॉयज वेयर टॉट टू बी एग्रेसिव, मैस्कुलाइन एंड स्टील हार्टेड, जहाँ पे लड़कों को ये सिखाया जाता था कि वो गुस्से वाले बने और मैस्कुलिन अ, अ, मतलब मर्द बने और स्टील हार्टेड बने। वहीं गर्ल्स को ये कहा जाता था कि वो अच्छी मदर बने एंड रियर प्योर ब्लडेड आयरन चेयर, और जो प्योर ब्लडेड आयरन बच्चे हैं उनको पाले। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, जो लड़कियां हैं उन्हें अपनी रेस की प्योरिटी को मेंटेन करना पड़ता था, एंड ऑल्सो द डिस्टेंस, एंड दे ऑल्सो हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूस, और उन्हें ज्यूस के से डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ती थी। लुक आफ्टर द होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन, और घर की देखभाल करनी पड़ती थी और अपने मतलब बच्चों को टीच करना पड़ता था कौन सी नाजीज वैल्यू। दे हैड टू बी द बियरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस, और वो आर्यन कल्चर और रेस की बियरर्स थी। इन 1933, Hitler said, "In my state, the mother is the most important citizen." 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे स्टेट में जो मदर है वो बहुत ही important citizen है। But in Nazi Germany, all mothers were not treated equally. मगर नाजी जर्मनी में सारी जो मदर्स हैं उनके साथ बराबरी से ट्रीट नहीं किया जाता था। वुमेन who bore radically undesirable children were punished, और वो वुमेन जो रेशली तौर पे अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी उन्हें पनिश किया जाता था, एंड दोज who produced racially desirable children were awarded, और वो वुमेन जो रेशली डिजायरेबल बच्चे को जन्म देती थी उन्हें अवॉर्डेड किया जाता था। दे वेयर गिवन favored treatment in hospital and were also entitled the concession in shops and on theater tickets and railway fares, और उन लोगों को हॉस्पिटल्स में अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था और उन्हें शॉप्स और थिएटर टिकट्स और रेलवे में भी कंसेशन दिए जाते थे। टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, और वुमेन को ये एनकरेज किया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करें। हॉनर क्रॉसेस वेयर अवॉर्डेड, और जो ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करती थी उन्हें हॉनर क्रॉसेस अवॉर्ड किए जाते थे। ए ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, और ब्रॉन्ज क्रॉस उन्हें दिया जाता था जो 4 चिल्ड्रन को पैदा करती थी, एंड सिल्वर फॉर 6 and gold for 8 or more. Then all Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished. और वो सारी आर्यन वुमेन्स जो कि उनका जो प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट था उसे वो पब्लिक के तौर पे कंडेम करती थी और उन्हें सीवियरली तरह से पनिश किया जाता था। Those who maintain the contact with Jews, और वो लोग जो ज्यूज के साथ कांटेक्ट नहीं रखती थी ज्यूज के और पोल्स और रशियन के साथ, वेयर परेडेड थ्रू द टाउन विथ शेव्ड हेड्स, blackened faces and placard hanging around their necks announcing I have sullied the honor of the nation। और वो औरतें जो जूइश पोल्स और रशियन के साथ डिस्टेंस मेंटेन नहीं करती थी उनके हेड्स को पूरी तरह से हटा दिए, मतलब बाल हटा दिए जाते थे, उनके जो चेहरे हैं उनको काला कर दिया जाता था
और उनके गले में प्ले कार्ड लगा दिया जाता था और ये अनाउंस करती थी कि मैंने नेशन की जो हॉनर है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैनी रिसीव्ड jail sentences and lost civic honor as well as their husband and families for these criminal honors। और कई औरतें इसके लिए उन्हें जेल में डाला गया था और उन्होंने अपना जो हॉनर है, सम्मान है, और अपने हस्बैंड एंड फैमिली को इस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए खो दिया था।